उतार दिए। ओवैसी इस बात का भी इशारा कर चुके हैं कि वो राजस्थान में 30 से 40 उम्मीदवार उतारने वाले, वहीं तेलंगाना में करीब 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। ओवैसी के इलाके हैदराबाद जिले की 15 सीटों पर भी मुस्लिम आबादी काफी है। ओवैसी के लिए बड़ी जीत तभी मुमकिन है जब मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन में वो कामयाब होते, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस का वोट तो काटते रहे, लेकिन किसी भी राज्य में दम नहीं दिखा पाए। लेकिन इस बार फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाकर उनकी कोशिश मुसलमानों का सुप्रीम लीडर बनने की है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर मेरी आज की बात HHAQ के साथ हर खबर से हो जाओ खबरदार। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस पर उन मुसलमानों को बताओ कि जो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए अपने मिशन को चलाए हुए हैं। ये मिशन वहाबियत है, ये मिशन तालिबानी है, ये मिशन ईरानी है, ये मिशन अफ़गानी है, ये मिशन पाकिस्तानी है, ये मिशन भारतीय मुसलमानों का नहीं। अक्सा मस्जिद क्या है और बैतुल मुकद्दस क्या है, मैं ओवैसी जी से और इनके अकाबिरों से और दुनिया भर के मुसलमानों से ये अर्ज करूँगा कि अगर तुम में मुसलमान होने का कोई सबूत है तो 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा में जो पढ़ाई गई और उसमें क्या बताया गया और कौन सा खिताब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया गया, आपको अफ़ज़ल अंबिया वल मुरसलीन अब्द ही व रसूल ही का खिताब देकर अपने हबीब को अल्लाह तबारक तआला ने आसमानों की सैर कराई, हर तरह की जमात दिखाई और उसके बाद जब दीदारे मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ तो वहाँ भी वो, यहाँ भी वो, बुराक भी वो, खिताब भी वो था वलिए हिंद, जिनके जरिए से हसनी और हुसैनी के जरिए से दीन इस्लाम भारत में आया और हमारा अकीदा ऑल इंडिया सुन्नी सूफ़ी और संत जमात के जरिए से ईमान लाया। यहाँ संत का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि जो ये राजनीति करने वाले हैं ये सोच लें कि संत जिसे कहा गया वो राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी था और वही महात्मा गांधी साबरमती का संत बना, जिसने अपनी शांति के पैगाम से, जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदाब रखा। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ तो उसने बताया अम्बेडकर जी को, उसने बताया पटेल जी को, उसने बताया जवाहरलाल नेहरू को और उसने बताया एक हमारे भी मुसलमान इनको, जिससे जामा मस्जिद दिल्ली के
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिससे ऐलान कराया इन्होंने, हिंदुस्तान में संविधान बनाने वालों ने सीढ़ियों से, जामा मस्जिद की सीढ़ियों दिल्ली से ऐलान कराया कि ऐ लोगों, जो भारत में रहना चाहेंगे तो उनको हमारा संविधान जो है सूरा निसा की 62 आयत और आर्टिकल 25 के मुताबिक अपना धार्मिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों में सब बराबर। धार्मिक अधिकार इस आर्टिकल के मुताबिक दिया गया कि सरदार जी, सिख जी हैं, वो अपने गुरुद्वारों में जा कर के अपने तरीके से वो करेंगे। ईसाई जो हैं अपने गिरजों में जा कर के अपने तरीके से इबादत करेंगे। मुसलमान जो हैं अपने तरीके से मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। और हिंदू जो हैं वो अपने मंदिरों में अपने तरीके से पूजा करेंगे। उसमें जो अम्बेडकर जी को जिस बात पर गुस्सा आया और दलितों ने अपनी जमात का अकाबिर उनको बनाया, काशीराम ने यही दर्शाया, वो था कि हिंदुओं के मंदिरों में जिस वक्त सबसे पहले रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी बने, तो ये बात जो संविधान में लिखी थी कि हिंदू, अगर जिस तरीके से मोदी जी सबको हिंदू बना रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जो हैं सबको एक जैसा मानते हैं तो जगजीवन राम जी फलां मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे। आपको पता है कि जगजीवन राम जी कौन थे? जब वो हेलीकॉप्टर से उतरने लगे तो आज के जो हिंदुओं को बहका रहे हैं, जिनको उन्होंने एक पांव भी जमीन पर रखने नहीं दिया। इसलिए जो हिंदू बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के भी कई हिंदू बने। अध्यक्ष पद पाने के लिए मेरे साथ जो थे लोग मुकाबले में, तो वो तिलक लगाकर सिद्दीकी बने और वसीम रिजवी से वो नारायण बने। ब्राह्मणों को कष्ट दिया, नहलाया उनको और उनको पवित्र किया और सनातनी बना दिया। जब वो सनातनी अपने घर में गया तो उसकी बीवी ने लात मार करके बाहर कर दिया कि तू जा कर के अब ब्राह्मणों की औरत से अपना विवाह कर ले, क्योंकि तूने मेरे दीन को, मेरे अकीदे को तबाह कर दिया। मुल्लाओं ने फतवा दिया और वो मुल्ला के दीन वालों ने उसको जो बताया वो कर ना पाया, मगर उसकी औरत ने और उसके भाइयों ने ये करके दिखा दिया। आज वो शख्स इस पाक दीन को छोड़ करके ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसी तरीके से मैंने अपनी पेटिशन के जरिए से 7 सूत्रीय पेटिशन क्या थी मेरी, वो मैं आज भी बता रहा हूँ, और जिसके इवज में मुझे क्या इनाम दिया गया वो मैं आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं करबला के शहीदों के गुलामों का ब्राह्मण खानदान से परिवर्तित हुआ मुसलमान हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि अगर हम पहाड़ के साथ सिर लगाएंगे तो अपना ही सिर कलम कराएंगे।
जिसके लिए हमने इस अभियान को चलाया हुआ है। इस अभियान के जरिए से मैंने जिस वक्त मैं शारजा शरीफ से ऐसी जमातों की जो 72 जमातें रद्द की जाएंगी, मैं हेड मास्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे बाहर, उनसे मैंने ये वक्फ बोर्ड की जायदाद के लिए बात की कि मेरे इस साफ सुथरे एजेंडे में ये है कि जो मुसलमानों को धक्के मारे जा रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए, कहीं मैदानों में नमाज पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिसकी जगह हो उस मालिक से इजाज़त लेने के बगैर वहाँ नमाज नहीं आती। इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री थे और योगी जी मुख्यमंत्री, तो उन लोगों को धक्के इसलिए मारे गए कि मालिक जो है वो पहले तो ऊपर वाला मालिक है, नंबर 2 हमारे यहाँ कहावत भी है कि हुकूमत जो है वो दूसरा नंबर का मालिक है। अब मेरी पिटीशन में ये था, जो मैंने अमित शाह जी को भी मोदी जी को भी उस हैसियत से लिखी, क्योंकि जब 2013 में मैंने इन दोगले कांग्रेसियों को, जो अपने आप को खुफिया, जैसे खुफिया एजेंसियां हैं वो खबर देती हैं, ये खुफिया लोग थे कांग्रेस के जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इनमें आकर के बैठते थे और ओहदों पर भी जा कर के बैठते थे। जब हमने ये देखा कि ये दोगले जो हैं, और आपने कुरान, जो मैंने मुतालिया कुरान लिखा, वेद पुराण गीता ग्रंथ के मुताबिक एक बयान लिखा कि दोगला, कुरान मजीद के मुताबिक कि दोगला मुसलमान जो है वो दोगला व्यक्ति, मुसलमान तो कुरान में किसी को नहीं कहा गया। कुरान ने तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कि जो बात भी कही तो इस तरीके से कही कि ए ईमान वालो, बेईमानों को कोई बात नहीं कही, ना बेईमान मानेंगे। एक बात ज़रूर कही कि जिसको मैं हिदायत नहीं करूँगा वो कभी हिदायत नहीं पाएगा। तो ये बात मैंने लिखी कि मोदी जी, सड़कों पर हम नमाज क्यों पढ़ें? हमारी करोड़ों की संपत्ति, हमारे बुजुर्गों की संपत्ति, वक़्फ़ की गई संपत्ति, वक़्फ़ की गई संपत्ति जो जमा है आप लोगों के पास, जिसके ऊपर सरकार का, जिसके ऊपर ताकतवर लोगों का, जिसके ऊपर अपने जमात का प्रभुत्व, यानी मुल्ला का दीन, रसूलुल्लाह का दीन हावी करने के लिए, दीन पर हावी होने के लिए उन्होंने भी कुछ नाजायज़ कब्जे किए हैं। और जो लोग अपने पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानकर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद फैलाते हैं, वो कुरान के मुताबिक वो मुसलमान नहीं हो सकते। जिस तरीके से आज चुनाव है, इस चुनाव के लिए हमने जो अभियान चलाया है उसमें मैं जिस वक्त शारजा शरीफ से वापस आया, उन लोगों की मैं उग्रवादियों के बीच, आतंकवादियों के बीच बिला खौफ गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के, जो अरशद मदनी के लोग थे, 3 अड्डे जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में थे, तीनों अड्डों से गुप्त एक आदेश दिलाया और मुझे कत्ल का और सोशल बाइकाट का फतवा दिलाया। मैंने इसको अपनी पिटीशन के जरिए मोदी जी को बताया, अमित शाह जी को बताया, मगर मुझे जो पैगाम इनका आया, मैं उससे इस्तीफ़ा दे करके हमारी अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस जालंधर में, नवा शहर में हुई। मैंने उसमें अपने इस्तीफ़े का कारण बताया लोगों को कि हम अहले बैयत हैं, हम पीरे तरीक़त वली हिंद के
नक्शो कदम पर चलने वाले मुसलमान हैं। हम महात्मा गांधी के साथ जुड़ करके अपने ईमान की हिफाजत करने वाले मुसलमान हैं। इसलिए मोदी जी, आप कृपा करके ये लोग जो मेरे खिलाफ इतने इतने झूठे इल्ज़ाम, झूठी तोहमतें और झूठे बहतान लगा करके मुझे जलील और ख्वार करना चाहते हैं और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मॉब लिंचिंगें करा करके मुझे मरवाना चाहते हैं, तो उन सब का ब्यौरा मैंने उनको दिया और उस पिटीशन का आज तक एक्शन टेकन। हालांकि मैं अमित शाह जी का बड़ा धन्यवादी हूँ। मैंने समझा ये तो बड़े मुसलमान प्रेमी हैं और अपने जो हिमाचल प्रदेश के मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष की बात को कहाँ ठुकराएंगे। उन्होंने एक ज्ञापन भेज करके और उसकी कॉपी मुझे भी कर दी कि आप जो भी आपको ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करता है, उसके पास जा कर के उससे रिपोर्ट मांगो। और वो मैंने रिपोर्टें जब मांगी, सभी जो मेरे साथ हुआ, मेरे आदमियों के साथ हुआ, और यहाँ तक नहीं कि JNK में भी, शादरा शरीफ में भी, पुंछ में भी, राजौरी में भी, किश्तवाड़ में भी, डोडा में भी, भद्रवा में भी और चुरा में भी जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने उनको बताया। मगर आज तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। जिस वक्त हमने यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बनाया, तो वही मैंने पिटीशन की कॉपी टिक्का साहिब जब 8/6/2023 को तीसा में आए, तो मैंने वो कॉपी उन्हें पेश करने की कि दोगले कांग्रेसी कौन है और ये मोदी जी के और हंसराज जी के मुसलमान कौन हैं, उनको बताया। जब मैंने उनको ये बात बताई तो नौबत यहाँ तक आई कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे रिश्तेदारों से मेरे पर उसी तरीके से हमले कराए जिस तरीके से अबू जहल ने हजूर अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कराए थे। मैं बर्दाश्त करता गया, मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन नए अफसरों का कि जो हंसराज की अतायत करने की बजाय सरकार का कर रहे हैं। और इस सरकार के करने में मुझे 3 वाक़यात पर अपनी जनसभाएं करनी पड़ी और मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस वक्त एक लव जिहाद कांड किहार में कराया गया और उसमें भी कांड करने वाला इनका आदमी, कांड करने वाला वही इनकी जमात का आदमी और बीजेपी का भी वही, और उसके जरिए से मुसलमानों को इन्हीं 2 MLAs ने, जिन्होंने कांग्रेस को हराया था, उन्होंने नारे लगाए कि दल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे। मैंने पूछा कि दल्ले कौन है और मुल्ले कौन है। इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो मैं किहार गया और अपने कांग्रेस के वहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष पठानिया जी को मिला कि पठानिया जी, ऐसा ऐसा मेरे लोगों के साथ हुआ है, तो आप कृपा करके अब इस आदेश जो इस SDM ने, एक योग्य SDM ने, कुशल SDM ने जो लेटर लिखा निजी सचिव को, तो उसके ऊपर आप ध्यान दें। और जहां मैं बात बताऊंगा कि इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है,
तो उसका कोई काम अगर रुका हुआ है तो उसको करवाएं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। कई ऑफिसरों के साथ मिला मैं, उन्होंने जो नए ऑफिसर थे उन्होंने हर काम किया। और मैंने अपनी एक यही ज्ञापन की कॉपी वो टिक्का साहिब के द्वारा प्रस्ताव संख्या 50 के अनुसार उधर दी, और वही दोगलों ने मुझे टिक्का साहिब को, जो मैंने रजवाड़ा शाही के ऊपर, अपने साईं दाता जमाल शाह के ऊपर और कुछ के कश्मीर के ऊपर और रामचंद्र जी की औलाद के ऊपर, कि जो हमारे बरमौर से ये इनके जो वंशज राजा बन करके आए, तो वो चंबा में भी उन्होंने राज किया। पहले बरमौर आए, उसके बाद चंबा में आए, तो उनके बारे में मैंने किताब लिखी। और राजा वीरभद्र सिंह का भी उसमें जिक्र है कि जब राजा वीरभद्र सिंह के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के प्रार्थना सभा कराई जाने लगी सारे हिमाचल में सब लोगों ने, क्योंकि हम कहते थे राजा नहीं फ़कीर है ये, हम गरीबों की तकदीर है ये नारा हम उनके बारे में लगाते थे। तो उनको किसी ने बताया कि आप चंबा में भी आपके कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे भी दुआ कराओ वहाँ राजपुरा में। हमने दुआ मांगी और मेरे ही नेतृत्व में एक, जिसको हम सुलातुल हाजात का ख़त्म कहते हैं, हमारे जो पीरे तरीक़त नजमुद्दीन औलिया, मैं मानता हूँ उनको कि उनके जितने भी करिश्मे चुरा में हुए, चंबा ज़िला में हुए, क्योंकि वो सबसे पहले ज़िला चंबा अंजुमन इस्लामिया अकायद अहले सुन्नत वल जमात के प्रेसिडेंट थे 1917 में। मैंने उनकी हस्तलिखित किताब से दुआ मांगी और दाता जी से मैंने एक ही बात कही थी कि हे दाता, हमें शर्मिंदा ना करना। जिस तरह तूने चढ़ सिंह के बदले में अपनी बलि दे करके, चढ़ सिंह के बदले अपनी बलि दे करके हमारे रजवाड़ा शाही को बचाया था, उसी तरीके से मैं तुझे वास्ता डालता हूँ कि हमारे राजा वीरभद्र सिंह को एक होनहार पुत्र दे करके हमारी कांग्रेस पार्टी को बचाना। तो मैं आपके दरबार में एक बार फिर हाजिर हूँ। वक्त ऐसा ला दिया और मैं स्टेज पर नहीं जा सका बंजराड़ू में, और मुझे जो मेरे 16 संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, यहाँ तक कि मंडी में भी मैं गया चुनाव के दौरान, जो आयुर्वेद महासंघ था उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो मेरे अपने डॉक्टर्स वहाँ, जो मेरे डॉक्टर श्यामलाल, डॉक्टर बालक राम और हमारे रणजीत सिंह ठाकुर, ऐसे ऐसे लोगों से मैंने अपना राब्ता कायम किया। मगर अफसोस कि इन लोगों ने जो दले थे, बीजेपी के दले और ये मोदी जी के मुल्ले, ये समझ नहीं पाए इस बात को। जिस तरह के आज मैंने ये क्लियर किया, अपनी किताब के जरिए से संदेश दिया कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने तुम्हें संवैधानिक अधिकार दिया, वरना इनका तो प्रोग्राम ये था कि जो उधर के जाहिल लोगों ने, बदअकीदा जिन्ना ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया और हिंदुओं के बच्चों को
दीवारों में चुनाया और उनको भगाया, और आज तक वो रो रहे हैं। अब तो मुसलमान भी रो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ले चलो हमको, वहाँ अहले बैत के पीरे तरीके के उस पर संविधान काम कर रहा है। जब मैंने ये बताया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो पार्टी मुसलमानों को अपना हक दिला सकती है, तो मेरे इन ऐप्स के और मेरी इस यूट्यूब के उसमें मैं रोज़ देखता हूँ, खबर से खबरदार करता हूँ। तो ये कहा गया कि मोदी जी ने कहा कि ये नक्सली हैं, ये अर्बन नक्सली हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कांग्रेस। मैंने जवाब दिया कि मोदी जी 2013 से आज तक आप इसके लफ्ज़ कहने तक वो नक्सली आपके थे, और हमने उनके खिलाफ जो बात लिखी थी, हमने जो लिखा तो हमने कुरान से लिखा, हमने जो लिखा वो संविधान के मुताबिक लिखा, हमने जो लिखा वो नबी के फरमान के मुताबिक लिखा कि जो गुस्ताख रसूल है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर जो मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी किए हुए है वो हर एक आदमी से कर सकता है। तो मैं तो ये भी आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो मोदी जी आपके बी टीम के जो हमारे ओवैसी जी हैं, ये अब बहाने से मस्जिद अक्सा के बारे में इनको बताना कि मेरी किताब का सफ़ा 166 पढ़ो और उसके बाद बात करो कि मस्जिद अक्सा क्या है। हमास के साथ खड़े होने वाला वही है जो अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के साथ खड़ा हुआ। कहाँ बात कर रहे हो? मस्जिद अक्सा आपकी और मेरी नहीं, मस्जिद अक्सा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज गाह है जहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाई गई। और मस्जिद अक्सा पर इब्राहीम भी अपना दावा रखता है, मस्जिद अक्सा पर ईसाई भी अपना दावा रखता है, मस्जिद अक्सा पर यहूदी सबसे ज़्यादा अपना दावा रखता है, मस्जिद अक्सा पर ईरानी भी अपना सबसे ज़्यादा दावा रखता है, क्योंकि सबसे बड़े आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के शहदाई जो थे वो शिया थे। क्यों? कि वो हजरत अली को आज तक भी नारा लगाते हैं, और हमारा अकीदा भी ये है कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो नबी का नहीं, जो इन तीनों का नहीं, तो वो अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ मेरी तरफ। ये मैं ओवैसी जी को उस वक़्त जिस वक्त इनके अकाबिर ने उस वक्त ये इनके साथ हो गया, अरशद मदनी, इनका महबूब मदनी और मौलाना साद, जब हमने इनके ऊपर एक फतवा लिखा, मेरे 16 फतवे जो थे वो ऑल इंडिया बेसिस पर राष्ट्रहित में लिखे गए, जिनको कोई आज तक काट नहीं सका, अदालतों ने भी माना, जिन्हें वेदांती जी महाराज ने माना, जिन्हें इंद्रेश जी ने माना, जिन्हें मोहन भागवत ने भी माना। क्यों कि मैंने इस्तीफा देने से पहले मोहन भागवत जी को भी बताया कि डॉक्टर कासिमुद्दीन हिंदुस्तानी मुसलमान है, हिंदू नहीं। आपने कहा कि हम सब हिंदू हैं, बेशक मैंने कहा आप सब हिंदू हैं, मैं तो मुसलमान हूँ, और मैं भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर चलने वाला मुसलमान हूँ। आप जिनको हिंदू बता रहे हैं बेचारे, तो उस वक्त को याद करो जब कांग्रेस ने भारत को आज़ाद कराया और आपने जगजीवन राम को भी मंदिर के कपाट खोलने तक नहीं जाने दिया। कैसे हिंदू की बात कर रहे हो?
सनातन की बात करो। सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। एक को फोड़ने की बात करोगे तो दूसरी खुद न खुद फट जाएगी, जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक फाड़ी थी। आज ओवैसी जी को मैंने उस वक्त जब इनके खिलाफ फतवा दिया तो ये सारे मेरे खिलाफ हो गए। इन्होंने मुझे कत्ल का फतवा दिया, बाइकाट का फतवा दिया, और मैंने ओवैसी जी को बताया, अपनी किताब उनको भेजी थी कि मोदी आप बैरिस्टर हैं, अगर आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं और इतने बड़े सियासतदान हैं और इतने बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो मेरे को भी बार बार कह रहे हैं, जब मेरी पटिशन को नकारा गया, हर एक ऑफिसर ने नकारा, तो मुझे यही कहते थे क्योंकि रिकॉर्ड सारा मिटा दिया, दफ्तरों का रिकॉर्ड मिटा दिया, दफ्तरों में कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, मेरी ज़मीन दूसरे के नाम कर दी, पीछे से काट दिया उसमें। अब मुझे कहते, हर एक कहता तहसीलदार ने मेरी 13-20 ज़मीन किसी और के नाम पर कर दी। मैंने जब कागज़ देखे तो वहाँ वो है ही नहीं। उन्होंने बताया, जब मेरी पेटिशन का जवाब देने बेचारा नया तहसीलदार लगा तो वो ढूंढने लगा कि जी यहाँ तो कोई कागज़ ऐसा है नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ कागज़, इसीलिए तो मुझे कहते थे कि वे कोर्ट में जाओ। तो मैंने कहा कोर्ट में तो वो ही जा सकता है जिसके पास गवाही हो, स्याही हो। स्याही और गवाही दो चीज़ें जो है वो मिटती नहीं हैं। और जो उसमें अब ना मेरे पास स्याही रही, स्याही का मतलब कि जो रिकॉर्ड था उसको फाड़ दिया गया, उस रिकॉर्ड को जला दिया गया, और ना मेरे पास गवाही रहे, क्योंकि जब मेरी दुकान जलाई गई तो उसमें 82 लोगों के सामने जलाई गई और 2 प्रधानों ने जलवाई। जब मैं कोर्ट में गया तो सारा रिकॉर्ड गुम कर दिया गया, फाड़ दिया गया, मेरा प्रतिमा हटा दिया गया, मेरी जो 3 संस्थाओं से दी गई थी NOC उसको हटा दिया गया। और उसके बाद मुझे जज साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि आपके साथ बड़ा जुर्म हुआ, आपके साथ इतना वो हुआ, मगर मैं ये कहूँगा कि अवैध पर जो आपने दुकान बनाई थी, तो उस बिना पर मैं इनको डिस्चार्ज करता हूँ। यानी जो मुलजिम थे 17 मुलजिम, वो उस वक्त डिस्चार्ज हुए। मुझे आज तक वो डिस्चार्ज ही हैं और मेरे पर चार्ज लगाए जा रहे हैं। मैंने इनको लिखा, मैं ओवैसी साहब, जो आप मुसलमानों के हमदर्द बनते हो, मगर जो तुम्हारे अकाबिर हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। क्यों? कि आपने इस्लाम के बारे में आपको ज्ञान नहीं। आपको ज्ञान होगा, आप अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ों का ज्ञान होगा, और आपको राजनीति का ज्ञान होगा कि भाई मोदी जी जो हैं सत्ता में आए हिंदू हिंदू करके, और मैं सत्ता में आ जाऊंगा मुसलमान मुसलमान करके। मैं आपको दावे से आज भी कहता हूं कि अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। जो बातें आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो, उनको बोलने की बजाय आप अपने आप को ईमानदार मुसलमान बन करके हमास की बजाय फ़िलिस्तीन के लोगों की बात करें। फ़िलिस्तीन की भी बात ना करें। जो फ़िलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि हमारी मस्जिद अक्सा हमारे कब्जे में ही रहनी चाहिए, तो उन चारों अहले किताब को कहो। और वो चारों अहले किताब को मैंने कहा, वो जो मैंने अपनी किताब में लिखा अक्सा, मस्जिद अक्सा के बारे में, और चारों किताबों वालों ने उसको तस्दीक किया। क्योंकि मेरा काम है कि जो आप जैसे लोगों के ये टीवी, सबसे बड़ा टीवी जो आपके दलाली कर रहा है वो है इंडिया टीवी। और मैंने ये दावा किया था अपने माननीय मुख्यमंत्री से, खड़गे जी से, और अपने प्रस्ताव 50 जो मैंने राजा साहब टिक्का साहब की बात की कि मुझे उस स्टेज पर नहीं जाने दिया, उन लोगों ने, जिन लोगों ने नारे लगाए, पहले यहाँ नारे लगाए, रास्ते में नारे लगाए सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ, नारे लगाए उस SDO और एक्सिन के खिलाफ जो नए आए हुए हैं, जिन्होंने सरकार का ऑर्डर मानना शुरू किया, और नारे लगाए उनके खिलाफ। और उसके बाद मैं स्टेज पर अपनी किताब तो मैंने उन तक पहुंचा दी,
मगर एक प्रस्ताव मैंने 16 अपनी तंजीमों के साथ लिख करके उनको पेश किया और उसी प्रस्ताव 8/6/2023 को वो प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव का एक सूत्रीय प्रोग्राम था कि इन दलों और मुल्लों को हमारी तंजीमों का अध्यक्ष न बनाया जाए और इनको कांग्रेस जो है सतर्कता से इनको देखे। और मैंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा मुख्यमंत्री जी को कि इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की जाए, ये इनसे ना डरो कि इनके साथ कोई आदमी है। अब इनके साथ कोई नहीं है, इनके साथ मोदी जी थे और वो भी इनको धक्के मार दिए उन्होंने कि यहाँ नहीं चलेंगे मदरसे, यहाँ नहीं चलेगा, वो यहाँ चलेगा डोजर और यहाँ चलेगा जय श्री राम का नारा। यहाँ या रसूलुल्लाह कहने वालों को कोई अपना नहीं मानेगा, मगर डॉक्टर कासिमुद्दीन या रसूलुल्लाह करते करते ही अपने अंतिम सांस लेगा और अभी भी ऐसे लोगों को कहेगा कि मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश ना करना। ये हमारा प्रोग्राम है, हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ। इंशाल्लाह मुझे अगर सुक्खू जी मेरी बात को, उस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो अगर ये राजस्थान में भी हमारे को धोखा देने की कोशिश करेगा और मुसलमानों को बहकाएगा, राजस्थान जो है मिस्टर, वो हमारे अकीदे का गढ़ है। वहाँ पीराने पीर जनाब दस्तगीर आए, वहाँ शाहजहाँ जो हैं रोते रोते उनकी दरगाह में गए और वहाँ पृथ्वीराज जी को उन्होंने बताया, पीराने पीर जनाब दस्तगीर ने पृथ्वीराज की माँ ने बताया, क्योंकि वो देवी रूप थी कि ये फ़कीर है, इसकी अपमान ना करना। तो तुम जो ओवैसी जी मुसलमानों का अपमान करने के लिए इस्लाम का नारा लगा रहे हो, पहले इस्लाम की किताबों को पढ़ो। इतनी किताबें कहाँ पढ़ोगे, बैरिस्ट्री की बहुत पढ़ी आपने, उन पर चलो और मेरी किताब का सफ़ा नंबर 166 पढ़ो और राजस्थान में या किसी प्रांत में बी टीम बन करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश न करना। मैं मरने से नहीं डरता, मुझे उग्रवादी नहीं मार सके। जब इसके बुरहान बानी और उसके नज़ीर बानी के बुरहान बानी जो उग्रवादी था, उसके जनाजे में 4000 आदमी इकट्ठा हुआ और नज़ीर बानी जो शहीद था, अयूब पंडित का, नज़ीर बानी का, हुमायूं का, मैं बहुत से लोगों के घर में जा कर के भी अपने पीराने पीर जनाब दस्तगीर जो राजस्थान में अजमेर शरीफ में विराजमान हैं, मैं हैं कहता हूँ। क्यों कि आप औरंगजेब को मानते हैं, मैं पीराने पीर जनाब दस्तगीर को मानता हूँ। औरंगजेब की मैं आपको एक बात बता दूँ, उसके रास्ते उसको वली मानने वालों सुन लो। औरंगजेब जब कैद किया, दारा शिकोह को किसने मारा? मैंने मोदी जी को भी कहा था कि आपने दारा शिकोह की तो कभी बात नहीं कही। दारा शिकोह के दोस्त थे जुझार सिंह के बेटे, और जब उन्होंने बताया कि यार दारा सिंह आप अपने बाप से कहो कि ये 3 चीज़ें जो है इसने औरंगजेब ने चालू कर दी वो अच्छी नहीं है। नंबर 1 कि जनेऊ निकाल करके उनको जलाना, नंबर 2 अपना आप को वली बताना, और नंबर 3 जबरदस्ती मुसलमान बनाना। दारा शिकोह आए और अपने वालिद साहब को बताया कि इसको समझा लो, क्यों कि जो हमारी प्रजा है उनको ये ऐसा कर रहा है। तो शाहजहां ने उसे मना किया कि जो तुम्हारा भाई कहता है उस पर अमल करो। वो अमल क्या था? जिनको इतिहास का पता नहीं, जिनको दीन का पता नहीं, जिनको संस्कृति का पता नहीं, जिनको संस्कारों का पता नहीं, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं, वो आज ये भाषण दे रहे हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और
मोदी जी कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इनके जो अकाबिर हैं, प्रवचनकर्ता हैं, कथा सुनाने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि इनकी ठठरी अगर कोई मज़ारों का कलावा भी बांधे तो उसकी भी ठठरी। मज़ारों के ऊपर हमने केजरीवाल को खड़ा किया था, उस वक्त केजरीवाल जी था। मोदी जी को खड़ा किया था, चादर चढ़वाई थी मोदी जी से, याद करना, मोदी जी चादर चढ़वाई थी, तो तब पूरा मुसलमान जितना था इनके साथ जुड़ा 3 शाह के लिए। और जब तीसरे शाह का विश्वास हमारा चला गया तो हमने आपको छोड़ दिया। ओवैसी जी, किस चीज़ के लिए आप नारा लगा रहे? ये कि राजस्थान में कांग्रेस को हराने के लिए? और उस वक्त मैंने आपको जब लिखा था तब भी लिखा, मगर आपको कहाँ ज़रूरत, आप तो बड़े मुसलमान हैं, बड़े मुल्ला हैं और बड़े रसूलुल्लाह की बात से गुस्ताखी करने वाले हैं। आपको कहाँ पता लगा कि जब मैंने हिमाचल प्रदेश ने हमने अपने अकीदे के मुताबिक ये अभियान चलाया और मैंने पूरी अपने हिमाचल का दौरा किया, जिस वक्त 3 सीटों पर आपके लोगों ने हमें हराया, तो तब मैंने बताया कि ये लोग जो हैं गुस्ताखे रसूल हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ इन्होंने गुस्ताखी की है, तो इसी तरीके से इन्होंने कांग्रेस के साथ भी गुस्ताखी की। आपको भी मैं बता दूंगा। अभी मैं, हमारा प्रोग्राम है, हमारे पीर तरीक़त हैं आए हुए, मैं उनको बुलाया हुआ 4 पीरों को कश्मीर से भी, और वो उनको लेकर के हमने सुक्कू जी को मिलना है। अगर हमारी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास तो, हम तो फ़कीर हैं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम पैसे दे करके कोई ओहदा खरीद लें। 30-30 लाख में यहाँ वक्फ बोर्ड के ओहदे बिके, अब शायद नहीं बिकेंगे। यही बात हमने सुक्कू जी को बतानी है। अगर इसमें हमारी बात को मान लेते हैं तो हम 3 तारीख के बाद राजस्थान में भी जाएंगे। और याद रखना, अब तू हमें किससे मरवाएगा? तेरा जो तेरे अकीदे का मुसलमान है वो किससे मरवाएगा? क्योंकि वो खुद इस कगार पर मुसलमानों को पहुंचा दिया। हमारा अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला मुसलमान, या रसूलुल्लाह कहने वाला कोई भी मुसलमान है तो हमारे अकीदे में वापस आएगा और आप जैसे लोगों को ये बताएगा कि ये दीन जो है शांति का पैगाम है और इसी का नाम इस्लाम है। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।